नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सिटीज़ में। इस वक्त हमारे साथ राजद के SC/ST प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु हैं मौजूद। हम उनसे ही बात करेंगे और इस मुद्दे पर बात करेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव का ये ट्वीट आया है, उन्होंने तंज कसा है गिरिराज सिंह पर कि वीज़ा मिनिस्टर थे लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें नवादा का वीज़ा नहीं दिया, एक तरह से बेगूसराय टरका दिया है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी का जो ट्वीट है ये बहुत ही सराहनीय है और सही मायने में जिस तरह गिरिराज सिंह जी बिहार में जो संकल्प रैली हुए थे NDA का, वो उन्होंने कहा था कि जो रैली में नहीं आएगा वो देशद्रोही होगा। अब तो गिरिराज सिंह जी को पता चल रहा होगा, दाल चावल के भाव पर इनको पता चल रहा होगा कि सही में देशद्रोही देश का कौन है, गिरिराज सिंह जी हैं। और बीजेपी के लोग तो इनको ऐसा कर दिया है कि ना घर के हैं ना ये घाट के हैं। इतने शीर्ष बड़े नेता को कभी नवादा से कभी बेगूसराय भेज दिया जाता है, तो इसका मतलब ये न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। गिरिराज सिंह जी को सीधे तौर पर पाकिस्तान चला जाना चाहिए और वहाँ कोई कांके के हॉस्पिटल में मेंटल इनको दिखा देना चाहिए। अच्छा, नवादा से उन्हें टिकट नहीं दिया गया, इस बात का उन्हें दुख है या फिर इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं बेगूसराय से लड़ेंगे तो हार जाएंगे? ये चाहे कहीं से लड़ते, बेगूसराय से लड़ें या नवादा से लड़ें, इस बार इन लोग के जन्म कुंडली में संसद जाना नहीं है। इस बार जितने हम लोग हैं एक मतलब नरेंद्र मोदी का जो उन्होंने वादा किया था देश की जनता को, पूरे देश की जनता ही नहीं पूरे बिहार की जनता को उनका एक वादा याद है, अभी वादा पूरा नहीं हुआ है। इसलिए गिरिराज सिंह जी को आज ही पाकिस्तान का वीजा दे देना चाहिए। बेगूसराय की बात करें तो कन्हैया कुमार ने अभी 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि महागठबंधन को वो सपोर्ट करेंगे, तनवीर हसन को कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी, लेकिन महागठबंधन की तरफ से उस तरह से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। देखिए, ये हमारा पार्टी का और महागठबंधन का शीर्ष नेता इस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग की लड़ाई है, पूरे जो महागठबंधन के जो भी हमारे घटक दल हैं, अभी सीट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये है कि यहाँ से ये बीजेपी को हम लोग कैसे उखाड़ फेंकेंगे। सभी महागठबंधन के लोगों से हम ये भी कहना चाहते हैं कि अभी एक चीज़ फूक कर कदम उठानी चाहिए। और मेन हम लोग की जो लड़ाई है, जो देश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, जो ऊंची जाति के जो गरीब हैं, हमारे तेजस्वी यादव जी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से NDA ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर जो उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें कहीं ना कहीं भूमिहारों का जो नाम है वो ना के बराबर है। क्या इसी तरह से महागठबंधन ने भी पासवान जाति को कहीं ना कहीं अनदेखा किया है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है मुझे हमारे जो नेता हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो महागठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं, उन पर मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम लोग बिहार बचाओ और संविधान बचाओ यात्रा में आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग निकले थे, तो उनका भी एक बयान हम लोग कहते थे कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। और निश्चित तौर पर मुझे याद है कि जिस दिन आदरणीय रामविलास पासवान लोकसभा से चुनाव हारे थे, तो उस समय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में रामविलास पासवान जी को राज्यसभा भेजने का ये लोग भेजे थे। इसलिए पासवान को मैं खुद तेजस्वी यादव जी के और RJD में मैं हूँ, मैं पासवान को मान सम्मान में मैं ठेस पहुँचने नहीं दूंगा, ना हमारा तेजस्वी यादव जी और लालू जी ठेस पहुँचने देंगे। क्या पासवान का जो वोट है वो क्या कहीं ना कहीं लोजपा की तरफ जाएगा, क्योंकि लोजपा ने तो हर पासवान को ही उतारा है अपने जो सीट है? देखिए, अभी मामला हमारा सीट का नहीं है। अभी हमारा मामला है कि हमारा जो संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, जो देश का संविधान है, वो अभी खतरे में है। पहले हम लोग का एक ही इच्छा है, चाहे मेरा हो या तेजस्वी यादव जी का हो या महागठबंधन के जो भी लोग हैं, अभी एक ही हमारा है कि हमारा संविधान जो खतरा में है उसे बचा लेना चाहिए, जो आरक्षण खतरा में है उसे बचा लेना चाहिए। हमारी लड़ाई अभी संविधान बचाने का है। आपको क्या लगता है, पासवानों की अनदेखी करना क्या महागठबंधन को महंगा पड़ सकता है?
मुझे ऐसा नहीं लगता कि तेजस्वी यादव जी और आदरणीय लालू जी सुलझे हुए एक नेता हैं और सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी जाति को, किसी एक जाति विशेष को ये अनदेखा करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाला समय में जो पासवान समाज का जो हक मिलना चाहिए उन्हें इसी तौर पर ये हक देंगे। तो ये हमारे साथ राजद के अनिल कुमार साधु थे। इन्होंने अपनी बात कही। इन्होंने ये कहा कि गिरिराज सिंह को कांके में जाकर, पाकिस्तान के कांके में जाकर इलाज करवाना चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरह से महागठबंधन पे इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं कि महागठबंधन ने पासवानों को ध्यान नहीं दिया, पासवानों के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, कहीं ना कहीं इन्होंने ये बात रखी है कि महागठबंधन इस बात का पूरा ख्याल रखेगी। फिलहाल देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप लाइव सिटी के साथ बने रहें। धन्यवाद।